नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शिनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल टेक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीबीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखे हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। थैंक यू। उनके सर में गहरा घाव हुआ, जिस वजह से आज 5-6 दिन के बाद में जो है उन्होंने यहाँ जीबी पंत में अंतिम सांस ली। मेरा यही बोलना है सबको कि उसके लड़का को कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए, जैसा मेरे पास नहीं है। तुम्हारे घर का एक मेंबर जाता हम जानते हैं क्या दिखता है। हादसा एक के साथ होता है, मगर उसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति से जुड़े जितने भी लोग होते हैं उन सब की जिंदगी में भी होता है। सब मिलके बहुत बड़ा से कड़ा सजा देना है उसको, नहीं छोड़ना नहीं है उसको। हेलो 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 भाई, हमको इंसाफ मांगता भाई, और हमको वो लड़का को सामने देखना है, हमको उसको मारना है, हमको उसको थप्पड़ मारना है, हमको उसको सिर फोड़ना है भैया। मेरा मासी को छीन लिया, हमको उसको सामने लेकर के आना है भाई, उसको बुलाओ, हमको सामने देखना है। जय हिंद, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और भयंकर सड़क दुर्घटना और एक और हमारे द्वीपवासी की जान चली गई, और ये वाली तो इतनी खतरनाक थी, इतनी भयानक थी कि और एक तरह से अनोखी भी थी, क्योंकि अक्सर जब ये देखा जाता है कि किसी भी तरीके का सड़क दुर्घटना होता है तो लोग जो है प्रशासन पुलिस के ऊपर चढ़ जाते हैं। आज एक होमगार्ड पर्सनल की ऑन ड्यूटी सड़क दुर्घटना में जो है उनकी जान चली गई। इसे दुर्घटना कहे या क्या कहे हम नहीं जानते। डेफिनेटली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसका पता लगाएगी कि आखिर इस तरह क्यों हुआ। एक 16 साल के नाबालिग बच्चे ने जो है ड्राइविंग की। अभी हमने पिछले सेशन में आप लोगों को दिखाया था, लीला जी जो है ऑब्जर्वेशन में थी, बहुत ही क्रिटिकल हालत थी उनकी, उनको वेंटिलेटर में रखा गया था। ये कल की बात है। पिछले 5-6 दिन से वो अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही थी जीबी पंत अस्पताल में, और परिवारजन को भी पूरा भरोसा था कि जिस तरीके से डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनकी इलाज कर रहे हैं, वे ठीक हो जाएंगे। मगर दुर्भाग्य से हम आपको एक बहुत ही दुखद समाचार देने वाले हैं इस वक्त की लीला देवी जी जो है अब हमारे बीच नहीं है। परिवार वालों का इस वक्त बहुत ही बुरा हाल है। उनकी बेटी अभी घर पर है, वो यहाँ पहुंची भी नहीं थी तब उन्हें यह समाचार मिला, और उनका रो रो के बुरा हाल है। देखिए, देखने वाली बात इसमें यह आती है कि आखिर एक माइनर बच्चा होने की वजह से उसको सजा नहीं होना, ये परिवार वाले कहते हैं कि ये गलत है। जो भी जुवेनाइल एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा होती है उसे देना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि ये जानबूझकर अटैक हुआ है उनके ऊपर में, क्योंकि पहली मर्तबा जब बच्चे को वहां पे होमगार्ड लीला देवी ने रोका था तो वो नहीं रुका, वहां से भाग गया वो। तो कानून के तहत अभी भगाकर किसी को पकड़ा भी नहीं जाता है। जब वो रिटर्न में आया तो उसे जब इशारा किया गया रुकने के लिए, वो नहीं रुका। लीला देवी ने जो है उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुकने के बजाय ये जो है तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर निकलने लगा, जिसमें उनके सर में गहरा घाव हुआ, जिस वजह से आज 5-6 दिन के बाद में जो है उन्होंने यहाँ जीबी पंत में अंतिम सांस ली। बड़े ही दुख मन से ये आप लोगों को ये समाचार देना पड़ रहा है, और इस वक्त जो है उनके परिवारजन यहाँ हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे वे
द्वीपवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, हमारे अमीन भाई की तरफ से ये आप लोग को हम लोग ये बताते हैं कि आप लोग भी थोड़ा हम लोग का साथ मिलके इसका ऊपर कोई एक्शन या तो बड़ा से बड़ा कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आज हमारा हुआ तो कल आपका ऊपर किसी परिवार के ऊपर नहीं होना भाई। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सब मिलके एकता बन के ये इस सब चीज को रोकना है। अगर वो छोटा बच्चा है तो उनका परिवार में उनका माँ बाप का ऊपर एक्शन लिया जाए। क्यों भी अपने बच्चे को देखते हैं, कल हमारा होगा आज आपका होगा, इस तरह से किस तरह का जान जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा उठिए, उठ के थोड़ा सपोर्ट किए। बस नमस्कार। हम लोग बहुत सही बात है भाई साहब ने जो कहा है कि अगर माइनर कहते हैं 16 साल का बच्चा माइनर है, डेफिनेटली कानून के तहत वो माइनर में ही आता है। मगर तो क्या ये परिवार वालों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको गाड़ी चलाने इस तरीके से सड़क में ना छोड़े, उसकी अनुमति ना दे? गाड़ी तो चलाया, उसने हेलमेट भी नहीं रखा था और तेज रफ्तार से गाड़ी चला के वहां से जा रहा था और पुलिस वाले के रोकने के बजाय वो वहां से भाग निकला। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे द्वीपों में जो है बहुत ट्रैफिक वायलेशन होते हैं और इतने सारे अलग अलग ट्रैफिक नियमों के जो चार्जेस हैं, अगर एक ट्रैफिक वाले ने किसी को ट्रैफिक वायलेशन में पकड़ा तो यकीन मानिए जो मिनिमम चार्ज है, मिनिमम से मैक्सिमम तक है, वो हजारों में है। मगर हमारे पुलिसकर्मी इतने अच्छे हैं कि वो हर बार जो है नॉर्मल ट्रैफिक वायलेशन करके 500 रुपए चार्ज करके, ताकि एक चेतावनी के तौर पे कि आगे से आप वो गलती ना करें, वे छोड़ देते हैं, ये सोच कर कि अगली बार वो लड़का, वो इंसान, वो व्यक्ति जो है गलती नहीं करेगा। मगर बार बार ऐसी गलतियां पाई जाती है। उनके एक और परिवारजन से हम बात करना चाहेंगे, जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। क्या बोलो सर? मेरा यही बोलना है सबको कि उसके लड़का को कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए, जैसा मेरी बात नहीं है। घर के एक मेंबर जाता हम लोग जानते हैं क्या बीतता है उसको सब मिलके बहुत कड़ा से कड़ा सजा देना है, उसको नहीं छोड़ना नहीं है उसको। सिर्फ कहने की बात नहीं है, पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर कई बार आए हैं, परिवारजन से हमने मुलाकात की। कल रात को भी हमें जब समय मिला तो हम यहाँ पे आए थे और ये दीदी से और इनके साथ और भी जो परिवारजन थे हमने उन सब से बात की। हमें ये पता चला है कि लीला देवी जी जो है वो सबकी प्रिय थी। 58 वर्ष की आयु में वो जो है तमाम अपने जितने भी उनके अगल बगल भी जो लोग रहते हैं और जितने भी रिश्तेदार के बच्चे हैं सबकी बहुत पसंदीदा है, बहुत केयर करती है, एक एक बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखती है। आज बच्चे भी घर में रो रहे हैं। कल जब हम यहाँ पे आए थे तो उनके रिश्तेदारी में 2 बच्चे भी यहाँ थे और वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें इतना दुख लग रहा था कि उनकी जो लीला मौसी दादी जो है अस्पताल में एडमिट है। जो दिन से हुआ है वही दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। इतना दुख लग रहा है बच्चों को कि वे ना तो स्कूल जा रहे हैं ना ही खाना खा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हादसा एक के साथ होता है मगर उसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति से जुड़े जितने भी लोग होते हैं उन सब की जिंदगी में भी होता है। इसीलिए हम आप लोगों को कई बार हमने खासकर ट्रैफिक नियमों के ऊपर में हमने एपिसोड बनाया और आप लोगों से विनम्र निवेदन किया है कि कृपया करके जो है आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं ताकि आप खुद तो सुरक्षित रहें, दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रख के सड़क पर निकले। नशे की हालत में, मानसिक तनाव, ऐसे स्थिति में आप कभी भी सड़क पर ना निकले। अपने गाड़ियों के जो पेपर्स हैं उसको कंप्लीट रखिए। आपने किसी को नहीं बताना है, आपने जस्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अपने आप हर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन करने लग जाएगा, वरना इसका अंजाम कभी आपके ऊपर तो कभी किसी और के ऊपर बुरा असर देखने को मिलता ही मिलता है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें और डेफिनेटली जिस तरीके से तमाम जो परिवारजन है हम उनसे भी जानना चाह रहे थे मगर वे बोलने की हालत में नहीं है, वो नहीं बोलना चाहते तो हम किसी प्रकार के दबाव से बुलवाना नहीं चाहते हैं। मगर आप समझ सकते हो कि कोई क्यों नहीं बोलना चाहता है। इस वक्त क्या कहेंगे? यही कहेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। लीला देवी जी तो स्वर्ग सिधार चुकी है, अब वो इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिनकी गलत रवैये की वजह से ये हुआ है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। हमारे कानून के तहत जो कड़ी से कड़ी सजा होती है एक जुवेनाइल एक्ट के तहत, उनको ये जरूर देना चाहिए। और साथ ही परिवारजन से ये जानना चाहेंगे कि क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनको ठीक ठाक इलाज वगैरह हो रहा था? जी हाँ, मेडिकल की तरफ से हम लोग को पूरा सपोर्ट मिला सर, पूरा हेल्प करे। अभी तक बेचारे साथ ही साथ है उस लोग, कोई तकलीफ नहीं और कोई नहीं बोल सकता। पुलिस की तरफ से भी सभी उनका स्टाफ भी सब आए। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि इन्हीं के परिवारजन ने कहा था कि पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर आए थे लीला देवी की हालात जानने के लिए और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि इनको जिस तरीके की मदद चाहिए होगी उनको दी जाएगी और अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी पूरा ध्यान दिया गया कि उनको जो है जल्द से जल्द स्वस्थ कर दिया जाए। मगर अफसोस, जिंदगी मौत जो है ऊपर वाले के हाथ में लिखी होती है
और आज वो जो है स्वर्ग सुधार गई। हम आप सब द्वीपवासियों से एक निवेदन करते हैं कि कृपया जब हमारे पुलिसकर्मी आप लोगों को बीच सड़क में या कहीं पर भी कभी भी रुकाते हैं तो कृपया रुक जाइए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए फाइन लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन अगर आप भागने का कोशिश करोगे, तेज रफ्तार से चलाओगे, मिस बैलेंस हो जाओगे, कभी आप बच जाओगे, कभी आप हादसे का शिकार भी हो सकते हो। उसमें आप खुद अपनी जान को जोखिम में डालते हो, या तो फिर जहां पर आप टकराओगे वहां पर किसी के माल को नुकसान करोगे या किसी के जान को नुकसान करोगे। तो बेहतर ये नहीं है कि आप वहां पे रुक जाए। हो सकता है कि हमारे पुलिसकर्मी आपको माफ कर दे, छोटा मोटा चालान डाल के आपको छोड़ दे। आपके द्वारा किए गए जो उल्लंघन है उसका चार्ज भी लगता है, तो क्या जाता है, कम से कम आपके पैसे जाएंगे, जान तो नहीं जाएगी, जान तो बच जाएगी। भागने के चक्कर में आज क्या हुआ, एक इंसान की जान चली गई यहाँ पे और पूरा परिवार यहाँ पे दुख में आ गया है। अब इसका जवाबदेही कौन है? इनकी जिंदगी में जो गैप आया है इसको कौन भरेगा? क्या हमारी प्रशासन भरेगी? क्या वो जो जिसने एक्सीडेंट किया उसके परिवारजन भरेंगे? उससे बेहतर तो ये होता है कि आपके ऊपर जो चालान लगा होता है उसकी फीस आप भर देते, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपए, वो ज्यादा बेहतर होता। सोचने वाली बात है, बहुत बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि अगली बार जब आप पुलिस वाले को देखो तो आपको भागना है या वहां पे रुकना है। अपने खुद के लिए, दूसरों की जान के लिए कृपया करके भागे ना, और वो नौबत ही ना लाए। आप खुद जो है गाड़ी के पेपर्स ठीक रखिए, आप ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, तो वो नौबत ही नहीं आएगी। अंत में जाते जाते मैं फिर हमारी प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि इस पर कड़ी जांच होनी चाहिए और गुनहगार को जो है कड़ी से कड़ी सख्त कानून के तहत भी अवश्य मिलनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारी पूरी टीम की जो है पूरी सहानुभूति लीला देवी जी के साथ है, उनके परिवारजन के साथ है कि भगवान उनको इस मुश्किल घड़ी में साहस दे, हिम्मत दे, और उन बच्चों को भी जो है हिम्मत दे और वे इस दुख की घड़ी को पार कर सके। और लीला जी को जो है हम श्रद्धांजलि देते हैं इसी उम्मीद के साथ। और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।